बच्चों, आज हम आपके सभी को स्वागत करते हुए आज 9वीं कक्षा की पाठ 6 चेरापूंजी से आया हूं। इस पाठ के बारे में हम पहले अवधि में कुछ जानकारी दिया है। देखो बच्चों, पहली अवधि में पूर्वोत्तर भारत का मेघालय यानी पहाड़ों का और बादलों का घर भी कहने वाले राज्य के बारे में कुछ जानकारी दिया है। उस राज्य में 3 पहाड़ों का अंचल है। उस अंचलों में 5 जिले में विभाजित किया है। उन 5 जिलों में मातृसत्तात्मक परिवार के पद्धति होता है, यानी परिवार का मुख्य मां होती है। इस पूर्वोत्तर भारत में मां का बाजार यानी माइती बाजार के बारे में हम कुछ जानकारी मिला। और उसके बाद नोहशंगा तियान इस प्रपात के बारे में यानी मासमाई प्रपात के बारे में हम कुछ जानकारी दिया। इसके बाद चेरापूंजी के बारे में हम चेरापूंजी के बारे में कुछ जानकारी है। देखो बच्चों, पेज नंबर 41 लास्ट पैराग्राफ। हाँ, ख्याल आया यह चेरापूंजी है। देखो बच्चों, लेखक ने अपने साथी सदमा के साथ अब चेरापूंजी पहुंचा। यह है, उनको याद में आया यह चेरापूंजी है। चेरापूंजी समुद्र की सतह से कोई 1300 मीटर ऊंची है। समुद्र की तट से चेरापूंजी 1300 मीटर ऊंची है, जो विश्व स्तर में सबसे अधिक वर्षा होने वाले स्थल माना जाता है। देखो बच्चों, चेरापूंजी समुद्र की तट से 1300 मीटर ऊंची है और यह चेरापूंजी विश्व में ज्यादा वर्षा होने वाले स्थल माना जाता है, स्थान के लिए प्रसिद्ध है। इस लोग कभी कल छल करते प्रपात को निहार रहे हैं, कभी पानी से धीरे बांग्लादेश के भूभाग को वर्षा फिर बंद हो गई है। देखो बच्चों, केवल कुछ ही दूर पर रहने वाले बांग्लादेश है। चेरापूंजी में ज्यादा से ज्यादा वर्षा होती है, मगर बांग्लादेश में नहीं है, उस तरह नहीं है। देखो, प्रकृति माता ने हमें कई सा विस्मय कर रही है और धूप फिर खिल गई है। देखो बच्चों, कुछ समय के पहले यानी जीप उतरने से पहले वहां वर्षा होती है, कुछ समय में ही धूप होती है। उसी तरह उनका वर्षा, बादल, गर्मी उसी तरह होता है। इस तरह वर्षा, धूप, कोहरे की लुका छिपी का खेल लगता है। उस तरह हम लोग यानी प्रदीप पंत और उनके जीप में रहने वाले उनके साथी सदमा के साथ हम लोग अब जीप में बैठकर लौट रहे हैं। सनमा
रास्ते में खांसी पर्वत यानी खांसी, जयंतिया और गोरो पर्वत पहाड़ियों के लोगों के बारे में बताने लगे। बच्चों, कल की अवधि में मैं पहले ही कहा, यानी चेरापूंजी यानी मेघालय राज्य 3 प्रमुख पहाड़ियों में रहते हैं। उस पहाड़ियों का नाम गोरा यानी खांसी, गोरा और जयंतिया। उस पहाड़ों में रहने वाले व्यक्तियों का परिचय देते हुए कहा है संगमा ने उस पहाड़ियों में रहने वाले व्यक्तियों का परिचय देते हैं। वे कहते हैं खांसिया को यहां सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। देखो बच्चों, खांसी पहाड़ में रहने वाले व्यक्तियों को, खांसी पहाड़ में रहने वाले व्यक्तियों को गोरा और जयंतिया पहाड़ों के लोगों ने उसको सम्मान का दृष्टि से देखा जा सकता है, उसको सम्मान के दृष्टि से देखा जाता है। करीब 6 साल गोरो लोगों की, 6 लाख गोरो लोगों की मातृभूमि है। गोरो लोगों ने कम से कम 6 लाख लोगों ने रहते हैं। गोरो जातियों का लोग कम से कम 6 लाख लोगों ने रहते हैं। उन्होंने माना जाता है कि गोरों को समूह आज के बोडो जाति का अंग है। आज बोडो नामक जाति है, वहां रहते हैं। मेघालय में रहने वाले बोडो जातियां हैं। इस बोडो जातियों ने गोरो समूह के गोरो जाति का अंग है। नोंगक्रेम खांसियों का प्रमुख नृत्य है। नोंगक्रेम नामक एक नृत्य, नोंगक्रेम नामक एक नृत्य खांसियों का, इन लोगों का प्रमुख नृत्य है। जयंतिया पहाड़ियों के उत्सव का नाम बेहडेन कलाम नाम से जयंतिया पहाड़ों में रहने वाले व्यक्तियों ने उत्सव मनाते हैं। उसी तरह हम आगे चलकर एक स्थान पर जीप रुकती है। हम जानते हैं बांग्ला में एक गोलाकार, यानी बंगाल में एक गोलाकार शिल्प है, यानी विशाल पत्थर है। गोलाकार के एक पत्थर है। संगमा कहते हैं उस पत्थरों को यह प्रकृति शिवलिंग कहते हैं। देखो बच्चों, बंगाल में एक प्राकृतिक गोलाकार के पत्थर है। उस पत्थर को संगमा कहते हैं। यह एक प्राकृतिक शिवलिंग, सचमुच यह प्रकृति का आश्चर्य है। उस तरह बड़ा एक शिवलिंग भी है। आश्चर्य तो मासमाई गांव का गुफाएं भी है। देखो बच्चों, मासमाई एक गांव का नाम, उस गांव में एक गुफाएं हैं। गुफाएं मीन्स गुहा है। यह गुहा, इन गुहाओं के पास रुकते हैं। हम यानी लेखक या और संगमा सभी व्यक्तियों ने उस गुफा के सामने रुकती है। गुफाएं इतनी अंधेरा है कि मशाल या टॉर्च के बिना उनमें प्रवेश नहीं कर सकते हैं। मशाल या टॉर्च के बिना गुफाएं में अंदर नहीं जाना जा सकता है, क्योंकि संगमा का एक साथी
कहता है हमने मिसल जला ली है या हम गुफाओं के अंदर आगे बढ़ रहे हैं। अगल बगल ऊपर नीचे पत्थर सीढ़ियों से गुफाएं इसी तरह है, इस दूर बहुत बहुत दूर तक चली गई है। हम लोग कुछ दूर आज जाकर लौट पड़ते हैं, कैसे आश्चर्यजनक से लौट रहे हैं। देखो बच्चों, बंगाल में एक प्राकृतिक शिवलिंग, प्राकृतिक एक पत्थर है, गोलाकार के पत्थर है, उसको प्राकृतिक शिवलिंग कहते हैं। मासमाई गांव में एक गुफा है, गुफा यानी गुफा है, उसको मासमाई गुहा कहता है। इस गुहा में बिना टार्च या मसल के बिना अंदर नहीं जा सकता। इसी तरह गुफा के बारे में कहकर हम इस पाठ को पूर्ण किया। इस पूर्ण के होने के बाद हम प्रश्नों का उत्तर अगले कक्षा में देख सकूंगा। धन्यवाद।